सो हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैं अपने ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मैं शॉर्ट्स नहीं डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये था कि मेरा एग्ज़ाम था और उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपने ब्लॉग शूट करने का। सो अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, फ्री तो नहीं हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए भी मुझे प्रेपरेशन करनी है। तो आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ, उसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोने थे और दूसरा रीज़न ये था कि कल मंगलवार है तो हमारे मंगलवार में ट्यूसडे में कपड़े नहीं धोते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी था कि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरी राइड पूरे 1 घंटे से बुक नहीं हुई। उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम बिना वेस्ट करे मैं अपने रूम में ही पढ़ लेती हूँ। और फ़िलहाल मैंने अपने लिए मैगी बनाई और वाइट चने बनाए हैं, राइस बनाए हैं। और मैंने अपने लिए ज़ेप्टो से चॉकलेट ऑर्डर करी है क्योंकि वैसे तो मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, पर फिर भी मुझे लगा कि मैं अपने लिए मंच चॉकलेट मंगवा लेती हूँ कि मंच और किटकैट मेरी फेवरेट है। तो मैंने अपने लिए ये ऑर्डर करा और जो कि मैं कभी कभी खाती हूँ। मैं ये भी पूरी नहीं खाऊंगी, इसको भी खाने में मुझे 2 वीक लग जाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी मैं खाऊंगी। ऐसे में मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैं फ़िलहाल अभी मैंने मैगी बनाई है, मैं मैगी खाती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो गाइज़ मैंने आपको ये तो बता दिया कि मेरा एग्ज़ाम था, पर किस चीज़ का था वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। मेरा एग्ज़ाम था CBSE सुपरडेंट का और CBSE जूनियर असिस्टेंट का। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इसके लिए आपकी एक तो रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ऊपर से आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और हिंदी, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो फिर भी आपको हिंदी एग्ज़ाम के लिए पढ़नी पड़ती है। आप हिंदी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि पूरे 30 मार्क्स की इसमें हिंदी आती है। आपको इंग्लिश पढ़नी होती है, आपको GK प्लस करंट अफेयर्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। करंट अफेयर्स भी पिछले 2 साल के आपको पूरे रटे होने चाहिए, तो जाके आपका थोड़ा सा बनता है कि आपका एग्ज़ाम ये क्लियर हो सकता है। और जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से हैं उनको मैं स्पेशली बोल देती हूँ कि आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं करनी होती, क्योंकि आपके लिए जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, तो आप लोगों को कंसंट्रेट करना है। अगर आपको लग भी रहा है कि आपके थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो जो बाकी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, आपको उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है, बिना ये सोचे कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर रिज़ल्ट कैसे आएगा। गाइज रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होती है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपको एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। जो आपकी गलतियां हैं, मान लो कि आपको GK के क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, आप 4 ऑप्शंस होते हैं, मान लो आपको 2 ऑप्शंस पता है कि ये तो नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो। इसका मतलब ये होता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है लेकिन आपने रिवाइज नहीं करा। इसीलिए चीज़ों को आपने 10 से 12 बार रिवाइज करना होता है। आपको दिन में तकरीबन 10 से 12 घंटे पढ़ना ही होता है। अगर आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो आप, इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों को कंसंट्रेट करने की, आपको हर दिन पढ़ना है। चाहे आप हर दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे आप हर दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, आप चाहे 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो। 10 से 12 घंटे एवरेज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। CBSE सुपरडेंट के लिए आपको मेंस में लिखना भी होता है, इसीलिए आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं आपको स्किप नहीं करना है, आपको ज़्यादा दिन ये नहीं बैठना है कि आप पढ़े नहीं हो, फिर आपका जो लिंक होता है पढ़ाई का फिर वो टूट जाता है। इसकी वजह से ना आप रिवाइज कर सकते हो ना आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ आपको 3 से 4 घंटे दिन में देने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ SSC MTS की, तो SSC MTS एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसको आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें रीजनिंग और मैथ्स आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो प्री के लिए होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और उसके बाद जिस चीज़ से आपके नंबर मार्क्स आते हैं, फाइनल लिस्ट बनती है रैंकिंग के हिसाब से, वो इंग्लिश और GK ही तय करता है। तो SSC MTS के लिए आपको GK और इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। थैंक यू सो मच। तो मैं पहले UPSC कर रही थी
और यूपीएससी में मैंने तकरीबन 2.5 साल मैंने अपनी तैयारी करी है और मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं जिसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी में मेरा ज़्यादा टाइम निकल रहा है पढ़ाई का, जो मैं दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पा रही। यूपीएससी में सिर्फ आप यूपीएससी ही दे सकते हो और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए भी आपको स्टेट पीसीएस के अलग से जीके पढ़ना पड़ता है, वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। और हर स्टेट पीसीएस का अपना एक सिलेबस होता है जो आपको याद रखना होता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है। फिर मैंने एसएससी की प्रेपरेशन स्टार्ट की। मुझे मैथ्स नहीं आता था, मुझे रीजनिंग नहीं आती थी, मेरी जीके मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एसएससी में ऐसा है कि आपको जीके बहुत स्ट्रॉन्ग अपना करना पड़ता है, क्योंकि आपको सारे नेम्स, आपको सारी डेट्स याद रखनी होती है। कौन सा इवेंट कब हुआ, किसको कौन सा अवार्ड मिला 2025 में, 2024 में किसको अवार्ड मिला था, अब किसको अवार्ड मिला है, इंडिया की रैंक क्या है, उसका आपको सारा ही याद करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते। देखो ऐसा है कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको याद नहीं हो रहा है ये वो, तो आपको चीज़ें रिवाइज तो करनी पड़ती है डेली, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सच में अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। देखो बातें तो सुननी पड़ेंगी, आप किसी भी इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपको पूछा जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, सब पूछते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई अपनी प्रेपरेशन नहीं छोड़नी है किसी भी रीज़न के करके। अगर आपने प्रेपरेशन छोड़नी होती तो आप बहुत टाइम पहले ही छोड़ देते, लेकिन अभी आपको अगर कंटिन्यू रख रहे हो, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, तो फिर आपको एग्ज़ाम देने चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अभी हम भी तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम भी तो बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, एक शेड्यूल बना रहे हैं, तो पढ़ना तो पड़ता है। मैं पीजी में रह रही हूँ, मुझे खुद ही सारे ये काम करना पड़ता है, मुझे कपड़े खुद धोने हैं, मुझे अपना खाना रेडी करना है, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर। सफाई वाली आंटी याद तो आती है, लेकिन बाकी जो डस्टिंग वगैरह करनी होती है, वॉशरूम साफ़ करना है, वो हमें सारा कुछ करना पड़ता है। उसके लिए आपको मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती, वॉशिंग मशीन भी नहीं मिलती, आपको हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, जिसके लिए मुझे स्पेशल से छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं वो 3-3 हफ्तों के भी जमा हो जाते हैं धोने के लिए, वो मुझे एक दिन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपने अगर अपनी तैयारी अभी स्टार्ट ही करी है, तो आपको अगर डाउट है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा आपको ऐसा मटेरियल मिल जाए फ्री अवेलेबल कि आपके पैसे भी ना लगें और आपकी तैयारी भी अच्छी हो, आपको कोई भी किसी तरीके का भी डाउट हो, रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके में, करंट अफेयर्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, कंप्यूटर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज कर सकते हो। आपका हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आपको दूंगी। और ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करना चाहते हो और आप तैयारी कर नहीं पा रहे हो ड्यू टू सम मटेरियल, कि आपको कहाँ से पढ़ना है, बुक्स कहाँ से आपको परचेज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपके पहले ही पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं जब आप ट्रैवल करके जाते हो एग्ज़ाम सेंटर में, और जब आप अपनी फ़ीस देते हो लाइब्रेरी की, आपकी कोचिंग फ़ीस, और प्लस आप जो एग्ज़ाम फिल करते हो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो कोशिश ये है कि जितना भी आप मटेरियल से जितने भी पढ़ना चाहते हो वो आपको फ्री अवेलेबल हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे भी कई सारे ऐसे नोट्स हैं जो मेरे को फ्री ही मिले हैं टेलीग्राम से, और उसमें भी आपको कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं, उनमें से आपको कौन से पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आती है पढ़ने में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक जनरल कैटेगरी से हूँ। क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। 500 फीस, 250 फीस, 1000 रुपया फीस, ये नॉर्मल फीस है। आपका कल को एग्ज़ाम क्लियर होता है, नहीं होता है, एग्ज़ाम सेंटर में आप जाते हो नहीं जाते हो, वो किसी की दिक्कत नहीं है। अभी आरबीआई ग्रेड बी का वैकेंसीज निकली थी, उसमें
जनरल कैटेगरी वालों की 1000 रुपया फ़ीस थी। तो बाकी जो SC ST OBC हैं उनको थोड़ा सा कोटा मिला हुआ था, EWS वालों को भी। तो आप सोच सकते हो कि जनरल कैटेगरी जिनके पास कोई कोटा नहीं है उनको काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा, और सर्वाइव के लिए भी उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है, कि घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं अगर आप जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो फिल करने पड़ेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। बिना एग्ज़ाम के ये भी नहीं है कि आपको ये है कि चलो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर ले भर देता हूँ, ये मेरा क्लियर हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें वैकेंसीज अगर 30 हैं 40 हैं, तो आप ये नहीं गारंटी कर सकते कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको बाकी एग्ज़ाम भी फटाफट से फिल करने हैं उसकी डेट निकलने से पहले, ताकि अगर आपका ये नहीं क्लियर हुआ तो अगला आपको फिर अगला पकड़ के एग्ज़ाम उसका सिलेबस निकाल के उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर वो नहीं होता, अगला सिलेबस देख के उसका फिर उसकी तैयारी करनी होती है। आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दिन रात मैथ पढ़ना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस चीज़ के लिए। बस घबराना नहीं है, अपनी तैयारी अच्छी करनी है, कंसंट्रेट पूरा रखना है और चलते रहना है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि मैं अपनी स्टैटिक के स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी बुक करंटली पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ ये वाली बुक। ये है नवीन सर की बुक है, नवीन शर्मा सर की RWA। आप देख सकते हो, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है ये, अगर आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि इस बुक में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो, तो ये देखिए, इसमें सारे ही चीज़ें, इंडियन फोक डांस, म्यूज़िकल डांस, फेमस फेस्टिवल, सारा कुछ ही इसमें दे रखा है। ये देखिए, सब कुछ आप इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको स्किप कर देने चाहिए, जैसे 2 से 3 टॉपिक इसके ऐसे हैं जो आपको स्किप कर देने चाहिए, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाते। तो ये आप बुक पढ़ सकते हो, नवीन शर्मा सर की RWA की बुक है, स्टैटिक GK की। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो। आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरी वीडियो से, तो उसके लिए मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, मैंने अगर इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, टाइम दिया है, तो कुछ अच्छी चीज़ के लिए ही टाइम दिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी बुक लेनी हो, कोई भी फ्री मटेरियल चाहिए हो कहीं से भी, तो मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। जहाँ से मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं वहाँ से ही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए PDF अवेलेबल हैं टेलीग्राम के ऊपर, काफ़ी कोचिंग सेंटर वालों के। तो अगर उसमें से भी कौन सा पढ़ना है, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं SSC की प्रेपरेशन के लिए, कि मैं अपनी प्रेपरेशन कैसे कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें स्किप कर देनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, और मैं यही चीज़ बोल सकती हूँ कि जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जैसे आप भी सभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो हम कैसे एक दिन सक्सेस हो सकते हैं, कैसे हम थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ों को पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम कंपटीशन में आगे जा सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं, वो आपको एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते जाते हो, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उस चीज़ का। और मैं आशा करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट होंगे स्टैटिक GK के रिगार्डिंग, वो सारे ही सॉल्व हो चुके होंगे। आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से सर की पढ़ सकते हो, या फिर कौन सी कोचिंग सेंटर की आप बुक परचेज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी, और जो भी स्टूडेंट SSC की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मेरे से कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगली वीडियो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आप किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा डाउट्स हैं, आप उस पर मुझे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो उस चीज़ पे बना दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये दिक्कत रहती है कि हमें रूम में ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए या फिर लाइब्रेरी में। तो गाइज़ प्लीज़, अगर रूम में आप नहीं पढ़ सकते तो प्लीज़ आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। उससे क्या होता है कि आपका एक शेड्यूल बन जाता है। और बाकी डीप अगर आपको डिटेल चाहिए कि लाइब्रेरी और रूम की स्टडी में क्या डिफरेंस है, तो मैं अगली वीडियो अपनी उस चीज़ पे बना दूँगी, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू सो मच।